वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने अमेज़न पे रिलीज हुई द लास्ट आवर वेब सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज में ओवरऑल से 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे के ऊपर ही है। मतलब ये सीरीज बहुत ही लंबी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सीरीज को पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज के 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब सीरीज के बारे में बात करें तो माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब सीरीज है ये। सस्पेंस, मिस्ट्री प्लस स्पिरिचुअलिटी को ऐड किया है इस सीरीज में, जो बहुत ही धांसूदार कॉम्बिनेशन लगा मुझे। पहले मैं आपको इस सीरीज का समरी बताता हूँ, सुनिए। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मतलब सिक्किम के इलाकों में कुछ मर्डर्स होने लगते हैं और पुलिस उन मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। उसके बाद हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और हमारे हीरो के पास एक पावर होती है, आत्माओं की दुनिया में जाने की पावर। और हमारा हीरो उन आत्माओं से उनकी आखिरी घड़ी तक ही कम्युनिकेशन कर सकता है। इसीलिए इस वेब सीरीज का नाम है द लास्ट आवर, मतलब आखिरी घड़ी। अब ऑफ कोर्स हीरो है तो विलन भी जरूर होगा, तो उस विलन के पास भी एक पावर होती है। वो विलन फ्यूचर को देख सकता है और वो विलन हीरो के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उस विलन को हीरो की पावर चाहिए। हीरो की पावर हासिल करके वो विलन क्या करेगा ये आपको सीरीज में पता चलेगा। तो इस तरह से होल सीरीज में काफी सारे सस्पेंस रिवील होते हैं, काफी सारे ट्विस्ट होते हैं। क्या वो विलन हीरो की पावर को हासिल कर लेगा और हीरो को वो पावर कैसे मिली? इन सारे सवालों को जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। अब मैं तो हूँ ही जो सीरीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार। एपिसोड 1, ये मीटिंग ऑफ टू वर्ल्ड्स। एपिसोड की शुरुआत में ही एक लड़की अपने ड्राइवर के साथ नॉर्थ ईस्ट को जाने लगती है और तभी इनके रास्ते में एक पागल आदमी आता है और वो आदमी इस लड़की को आगे जाने से रोकने लगता है कि चारों तरफ मौत ही मौत है, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे सीन में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है देव, जो आंख बंद करके तीर चला सकता है, वो भी निशाने पे। उसके बाद हमारे एक और हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है आरूप, और आरूप एक पुलिस ऑफिसर है। जब आरूप अपनी नींद से जागता है वो अपनी पत्नी की फोटो देखता है और इसकी पत्नी का नाम है नीमा। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि नीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर, तैयार होने के बाद आरूप अपनी बेटी के कमरे में जाता है अपनी बेटी को देखने के लिए, और इसकी बेटी का नाम होता है पापा की परी, जो अभी तक महारानी सो रही होती है। उसके बाद आरूप अपने पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो कमिश्नर आरूप का वेलकम बोलने लगता है क्योंकि आरूप और उसकी बेटी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफर हुए हैं। खैर, कुछ कैजुअल बातें होने के बाद वो कमिश्नर आरूप को एक मर्डर केस सौंपता है जो आज सुबह सुबह किसी इलाके में हुआ है। उसके बाद आरूप उस मर्डर स्पॉट जाता है जहां पर आरूप को एक लड़की की लाश नजर आती है और ये लड़की वही है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस लड़की का नाम है आरजू और आरजू एक बंगाली हीरोइन है। इस तरह से वहाँ का एक लोकल इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है राणा, वो आरूप को इस लड़की के बारे में बताने लगता है और तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आती है और इसका नाम है लिपिका। खैर, थोड़ा इधर उधर सर्चिंग करने के बाद राणा ये प्रिडिक्ट करने लगता है कि ये काम ड्राइवर का ही हो सकता है। ड्राइवर आरजू को मार के उसके सामान लेके भाग चुका है, लेकिन लिपिका आरूप को कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि कार से कुछ गहने और हीरोइन का फोन, टैबलेट, सारा सब कुछ गायब है। ओवरऑल से तकरीबन 5-6 लाख का माल गायब है। यह सुनने के बाद आरूप राणा को बताने लगता है अगर चुराना होता तो इस कार को भी चुरा लेता। यहाँ पर देखो, इस कार का दरवाजा ओपन है, जिसका मतलब है ड्राइवर जल्दबाजी में या तो फिर किसी को देख के घबराते हुए वहाँ से भाग चुका है और ऊपर से इंजन ऑन है। आरूप लिपिका और राणा से कहने लगता है यहीं पर आसपास उस ड्राइवर की डेड बॉडी को ढूंढो। दूसरे सीन में फिर से देव को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी छोटी सी जिंदगी गुजार रहा होता है। देव का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है जो, और जो फिलहाल एक लड़की से बहुत प्यार करता है और यही बात जो अपने भाई को आके बताता है। तो उसी तरह इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों का कोई ठिकाना नहीं। कुछ साल यहाँ पर जिंदगी गुजार ली तो दूसरे साल कहीं और रहते हैं ये लोग। मतलब देव किसी से बच के भाग रहा है और ये बात देव अपने भाई को नहीं बताता क्योंकि देव अपने भाई को खुश देखना चाहता है। खैर, उसके बाद देव अपने भाई को एक छोटा सा जैकेट पहनाता है, उस लड़की से मिलने के लिए भेज देता है। इस तरफ इधर उधर सर्च करने पर लिपिका और राणा को उस ड्राइवर की लाश दिख जाती है और आरूप राणा से कहने लगता है ये रहा तुम्हारा ड्राइवर। मतलब यहाँ पर राणा कुछ घमंडी किस्म का ऑफिसर होता है। इस तरफ जो जैकेट पहनने के बाद अपने गर्लफ्रेंड के पास आता है और यहाँ पर ये दोनों अपने ट्रेडिशन का डांस करने लगते हैं और ऑफ कोर्स वहीं पर देव होता है और देव एक लोहार के पास आता है और तभी वहाँ पर राणा और कुछ पुलिस वाले आते हैं। और एक्चुअली राणा यहाँ पर इसलिए आता है ताकि ये पता कर सके कि कोई यहाँ पर सोना पिघलाने के लिए आया है या नहीं।
अगर कोई आया तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है और देव अपने तीर इसी लोहार से बनवाता है। जब देव वहाँ से जा रहा होता है तो एक लड़की इसको रोक के कुछ स्वीट्स देने लगती है और इस लड़की का नाम होता है डोमा और डोमा उस लोहार की बेटी होती है। और सीरीज के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि डोमा अंदर का अंदर देव को पसंद कर रही है। खैर तीर लेने के बाद देव अपने प्रैक्टिस स्पॉट आता है प्रैक्टिस करने के लिए और तभी देव को एक औरत नजर आती है और वो और कोई नहीं नीमा होती है, आरूप की वाइफ। तो नीमा को जाता हुआ देखकर देव नीमा को फॉलो करने लगता है। इसी तरह से नीमा किसी ब्रिज के पास जाती है और तभी देव उस ब्रिज के पास एक लड़की को देखता है जो खुदकुशी करने वाली होती है और इस लड़की को कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो आवाजें इस लड़की से कहने लगती है कि कूद जाओ, यहाँ से फौरन जंप करो। और ये लड़की और कोई नहीं आरूप की बेटी परी होती है। जब परी वहाँ से जंप लगाने ही वाली होती है देव आकर परी को रोक लेता है। कुछ देर तक इन दोनों में नैन में टक्का होने लगता है और परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में राणा को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने किसी बंदे को टैबलेट बेचा है और एक टैक्सी वाले ने उस बंदे को पाम फॉरेस्ट छोड़ा है। ये जान लेने के बाद अरूप, लिपिका, राणा और एक और पुलिस ऑफिसर उस जंगल में जाते हैं और एक्चुअली उसी जंगल में देव अपना तीर अंदाज कर रहा होता है। इस तरफ थोड़ी दूर आने के बाद राणा और एक और पुलिस वाला ये दोनों सेपरेटली ढूंढने लगते हैं जहाँ पर इन दोनों को किसी आदमियों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगती है। और दूसरी तरफ आरूप और लिपिका ये दोनों एक छोटी सी झोपड़ी को फाइंड आउट कर लेते हैं और तभी इन दोनों को बुलेट फायर की आवाज सुनाई देने लगती है। ये गन फायर सुनने के बाद देव फौरन उस तरफ भागने लगता है और तभी वहाँ पर डोमा आती है और डोमा देव से कहने लगती है, क्या तुमने बंदूक की आवाज सुनी? अभी मेरे पिताजी शिकार पे गए हैं। इस तरफ गोलियों की आवाज सुनने के बाद आरूप और लिपिका ये दोनों राणा के पास आते हैं और राणा आरूप से कहने लगता है, सर बच के रहिए, वो लोग तीर चला रहे हैं। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एक पेड़ पर एक तीर लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद आरूप ये देखता है कि दूसरी तरफ एक आदमी की लाश है और राणा आरूप को इसके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, सर जब हम दोनों यहाँ पर आए थे ये बंदा और एक दूसरा बंदा डॉलर्स गिन रहे थे और ये दोनों हम पर तीर चलाने लगे तो मजबूरन मुझे इस बंदे को फायर करना पड़ा। आरूप जब दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर एक और लड़के की लाश होती है और ये लड़का और कोई नहीं जो होता है देव का भाई। जब आरूप जो के करीब जाता है उसकी नस चेक करने के लिए तो फौरन जो जिंदा होकर आरूप से कुछ कहने लगता है, उसके बाद वो मर जाता है। इस तरफ डोमा अपने पापा की लाश देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है और वो पुलिस वाले डोमा को एक्सप्लेन करने लगते हैं और ऑफ कोर्स वहाँ पर देव भी होता है और देव उस जैकेट को देखता है जो आज सुबह देव ने अपने भाई को दिया था। जब देव दूसरी तरफ जाता है तो बेचारा देव अपने भाई की लाश को देखता है। आरूप देव को बताने लगता है कि जब तक मेरे आदमी यहाँ पर आए थे वो लोहार और तुम्हारा भाई डॉलर्स गिन रहे थे। ये सुनने के बाद देव आरूप से कहने लगता है कि मेरा भाई चोर नहीं है। देव अपने गले में से एक दिया निकालकर उसे आग लगाता है और इसी तरह देव के पास एक छोटा सा लॉकेट होता है। वो लॉकेट एक छोटे से पेड़ को लटकाने लगता है। ये देखकर आरूप देव को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लिपिका आरूप से कहने लगती है, सर इसे करने दीजिए, मैंने सुना है झकरी लोग आत्माओं से बात करते हैं। ये झाकरी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देव अपने भाई का हाथ पकड़कर उसके बगल में सो जाता है। इस तरह से करने पर देव आत्माओं की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर देव अपने भाई को देखता है और जो देव से पूछने लगता है कि भाई मैं अभी किसी जगह पर था और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तो देव अपने भाई को उसकी लाश दिखाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम मर चुके हो। उसके बाद जो देव से पूछने लगता है कि आप भी मर चुके हो तो देव ना का जवाब देने लगता है और तब जाके जो को समझ में आता है कि देव आत्माओं की दुनिया में जा सकता है, आत्माओं से बात कर सकता है। लेकिन इतने सालों तक देव ने ये बात अपने भाई को नहीं बताई क्योंकि देव के पीछे एक बंदा पड़ा है जिसका नाम है यमनाडू और उसी से भागता फिर रहा है देव। खैर ये बातें होने के बाद देव अपने भाई से ये पूछने लगता है, खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। ऐसा कहते हुए देव अपने भाई का हाथ अपने हाथ में लेता है। ऐसा करने पर कोई भी आत्मा देव को अपना इंसिडेंट दिखाने लगती है। खैर जो का इंसिडेंट जान लेने के बाद देव अपने आंखें खोलता है, मतलब रियलिटी में आ जाता है और देव फौरन आरूप से एक पेन पेपर मांगता है और राणा की तस्वीर खींचने लगता है। इसकी तस्वीर खींचने के बाद देव आरूप से कहने लगता है, इसी पुलिस ऑफिसर ने मेरे भाई को मारा। और यहाँ पर जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ देव आरूप को बताने लगता है। ये सुनने के बाद आरूप देव से कहने लगता है, कहाँ पर छुपे थे, मतलब कहीं पर तो छुपे होंगे ना जो ये सारा इंसिडेंट देख रहे होंगे। इस तरह से आरूप देव की बातों पर यकीन नहीं करता। तो आरूप को यकीन दिलाने के लिए देव जो कि वो बात बताने लगता है
जो मरते वक्त जो ने आरूप की कानों में कहा। तब जाके आरूप को थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है। उसके बाद आरूप देव से कहने लगता है कि तुम इस तीर के बगल में एक और तीर मारो, तो देव उसी तरह से करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों तीरों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो देव ने तीर मारा वो बहुत अंदर तक धंस चुका है, लेकिन जो दूसरा तीर है वो सिर्फ नोक से टिका हुआ रहता है, जिसका मतलब है दूसरे तीर को हाथों से चुबाया गया है। और तभी राणा अपने हाथ में गन लेकर आरूप और देव के पास आता है और राणा आरूप पर अपनी गन पॉइंट करने लगता है और जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो बंदा देव पर गन पॉइंट करने लगता है। लेकिन मौका देखकर देव राणा पर अपनी तीर चला देता है और आरूप उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और मरते मरते वो पुलिस ऑफिसर देव को भी गोली मारता है और वो बुलेट देव की पेट में लगती है। उसके बाद देव हमको ये दिखाने लगता है कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था। जब राणा और दूसरा पुलिस वाला यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी दोमा का फादर और जो था जो शिकार के लिए यहाँ पर आए थे और राणा जल्दबाजी में इन दोनों को गोली मार देता है और राणा उनकी एक तीर लेकर पेड़ पर स्टैब कर देता है ताकि ऐसा लगे कि दोमा का फादर इन पर तीर चला रहा था। उसके बाद देव अपने भाई की आत्मा को किसी नदी के किनारे ले जाता है और उस साइड से एक बंदा बोट से इस तरफ आ रहा होता है और देव अपने भाई को इस नाव में बिठा के वहाँ से भेज देता है और उससे कहने लगता है यहाँ से आगे का सफर अब तुम्हें ही तय करना होगा। उसके बाद एक फोन रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है जो एक बंदा आरजू के पास आकर इसका फोन टैबलेट छीन लेता है और आरजू का बलात्कार करके इसको मार देते हैं। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। एपिसोड 2 आई स्पाई विथ माई लिटिल आई। एपिसोड की शुरुआत में ही एक पुलिस ऑफिसर अपना भविष्य जानने के लिए किसी बंदे के पास आता है और वो बंदा इस पुलिस ऑफिसर को इसका फ्यूचर बताने लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर पहाड़ी से नीचे गिर के इसकी मौत हो जाएगी। और एक्चुअली यहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं, एक का नाम है थापा और दूसरे का नाम है यामानाडू और यामानाडू ही लोगों का फ्यूचर बताता है। तो ये पुलिस ऑफिसर अपना भविष्य जानने के बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है अपने माँ के साथ और थापा इस औरत के पास आकर पैसे मांगता है और ये औरत थापा से कहने लगती है अगर तुम लोग फ्यूचर को बदल नहीं सकते तो तुम लोग किस काम से, इससे अच्छा तो मैं उस झाकरी के पास चली जाती जो दिया जला के अपने भाई की आत्मा से बात करता है। यह सुनने के बाद थापा यही बात यामानाडू को आके बताने लगता है कि यामानाडू इतने सालों से जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो बंदा यहीं पर है। और यामानाडू को देख के हमें ये बात पता चलती है कि यामानाडू की सिर्फ एक ही आंख है। उसके बाद ये दोनों अपना ट्रक लेकर किसी दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। इस तरफ देव जब अपने आंखें खोलता है तो देव किसी हॉस्पिटल में पाता है, मतलब आरूप ने देव को बचा लिया। उसके बाद आरूप देव को मार्चुरी रूम में लाता है जहाँ पर आरूप देव को इसकी भाई की लाश दिखाता है। इसकी भाई की लाश देखने के बाद देव को थोड़ा बराबर भी अफसोस नहीं होता क्योंकि देव ये मान रहा होता है कि जो तो अब दूसरी दुनिया में जा चुका है ये तो बस शरीर है। तो वहीं पर आरजू की लाश होती है, मतलब उस बंगाली हीरोइन की। और आरूप देव से पूछने लगता है क्या तुम इसे चेक करके बता सकते हो कि इसकी मौत कैसे हुई। तो देव उस लड़की का हाथ पकड़कर आरूप से कहने लगता है कि इसकी आत्मा तो इसके शरीर से जुदा हो चुकी है। तो आरूप पूछने लगता है कि ये आत्मा शरीर को कब छोड़ के जाती है। तो देव बताने लगता है कि जब शरीर ठंडा हो जाए। लेकिन आरूप देव से पूछने लगता है जब इंसान की मौत हो जाती है तभी इंसान की बॉडी ठंडी हो जाती है ना। तो देव कहने लगता है बाहर से ठंडा नहीं, जब शरीर अंदर से ठंडा हो जाता है तभी उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और मैं किसी भी आत्मा से उसकी आखिरी घड़ी तक ही बात कर सकता हूँ जब वो आत्मा इस दुनिया में रहती है। उसके बाद आरूप देव को उस ड्राइवर की लाश दिखाता है। इस ड्राइवर को देखने के बाद देव इसको पहचान लेता है और आरूप से कहने लगता है ये तो हम में से एक है। ऐसा कहते हुए देव अपने हाथ में का कड़ा आरूप को दिखाने लगता है, मतलब मरने वाले के हाथ में जो कड़ा होता है वो कड़ा और देव के हाथ में यह कड़ा सेम ही है, मतलब ये सारे लोग झाकरी ही है। ऐसा कहते हुए देव अपने बारे में आरूप को बताने लगता है कि अम्मू नाम की एक औरत कुछ बच्चों को अपने पास लाकर उनको शिक्षा दिया करती थी और एक दिन देव ने ये देखा कि अम्मू को किसी ने मार दिया और अम्मू घायल हालत में देव के पास आई और अम्मू अपनी सारी शक्ति देव को दे दी। मतलब कोई भी झाकरी अपनी शक्ति अपनी मनपसंद इंसान को दे सकता है। और उसी वक्त अम्मू देव को आत्माओं की दुनिया में ले जाकर अपना इंसिडेंट दिखाने लगती है कि जब अम्मू किसी जगह पर बैठी हुई थी तभी उसी वक्त वहाँ पर यामानाडू आता है अम्मू की शक्ति हासिल करने के लिए। और इसी हाथापाई में यामानाडू ने अम्मू को चाकू मार दिया, लेकिन अम्मू ने यामानाडू की एक आंख फोड़ दी। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि यामानाडू अपनी उसी आंख से लोगों का फ्यूचर देखता है। और अम्मू मरते मरते देव को ये कह के गई कि तुम हरगिज अपनी शक्ति यामानाडू को मत दो, उसका वो दुरुपयोग करेगा।
इस तरह से यमनाडु हर एक को मारता आ रहा है वो शक्ति हासिल करने के लिए। उसके बाद आरूप हॉस्पिटल से बाहर आकर लिपिका को फोन करके ये बताने लगता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा ही कोई इंसिडेंट पेश आया, ये सर्च करके बताओ। दूसरे दिन पुलिस को इसी तरह से एक मर्डर के बारे में पता चलता है जो ये क्या 2 साल पहले हुआ था, और आरूप इस लाश को जूम करने पर उस आदमी के हाथ में वो कड़ा देखता है जो देव के हाथ में था, और ये देखकर आरूप को देव पर और थोड़ा यकीन बढ़ने लगता है। आरूप जब देव के पास जाता है तो उस वक्त देव इस शहर को छोड़ के जा रहा होता है, और आरूप देव से इस केस में मदद करने के लिए कहता है, तो देव भी राजी हो जाता है। और रास्ते में आरूप देव से पूछने लगता है अगर यमनाडु समय में आगे जा सकता है तो उसे तुम्हारी शक्ति क्यों चाहिए, और इस सवाल का जवाब देव को भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है अगर यमनाडु ने देव की शक्ति हासिल कर ली तो समय को वो बदल सकता है। इस तरफ जब परी अपने कॉलेज आती है तो फिर से परी को अपने इनर वॉइस सुनाई देने लगती है। हर हमेशा इसकी इनर वॉइस परी को इसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही होती है। इस तरफ पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि एक लड़की ने उस टैबलेट को खरीदा, मतलब आरजू की टैबलेट को खरीदा। पुलिस और देव उसी की तलाश में किसी होटल के पास आते हैं। जब देव एक होटल में जाता है तो देव थापा को देखता है जो एक लड़की के साथ बैठा होता है। थापा देव को देखकर वहाँ से भागने लगता है। देव और आरूप ये दोनों थापा के पीछे लग जाते हैं। तो किसी जगह पर आने के बाद थापा अपने हाथ में बच्चे को ले लेता है और पहाड़ी से नीचे फेंकने की धमकी देने लगता है, और ऑलमोस्ट थापा उस बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी आरूप उस बच्चे को बचा लेता है। इस तरह से थापा वहाँ से बच के चला जाता है, लेकिन वो लड़की पकड़ी जाती है। खैर कॉलेज खत्म होने के बाद जब परी अपने घर जा रही होती है, परी के पास एक लड़की आती है, इसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। एक्चुअली यहाँ पर छोटी से छोटी बातों पर गौर कीजिए। पुलिस उस लड़की को पुलिस स्टेशन लाकर थापा के बारे में पूछने लगती है, तो वो लड़की पुलिस वालों को बताने लगती है मुझे थापा के एड्रेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, हर बार थापा हर एक नए नंबर से मुझे कॉल करता है और मुझे चोरी का माल बेचता है। और आरूप उस लड़की से कहने लगता है अगर अगली बार उस बंदे ने तुमको कॉल किया तो फौरन तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इस तरफ यमनाडु किसी जगह पर अपनी फूटी हुई आँख को देखने लगता है, और तभी वहाँ पर थापा आता है और थापा यमनाडु से कहने लगता है कि यमनाडु जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो बंदा भी तुम्हें ढूंढ रहा है। खैर रात होने के बाद आरूप देव को अपने घर लाता है उसे खाना खिलाने के लिए, और देव उसी घर में परी को देखता है, और तब जाके देव को ये बात पता चलती है कि परी आरूप की बेटी है। और उसी चेयर पे देव नीमा को देखता है। जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, देव आरूप से पूछने लगता है क्या मैम खाना नहीं खाएंगी, तो आरूप देव से कहने लगता है नीमा गुजरे हुए 1 साल बीत चुका है, किसी एक्सीडेंट में नीमा की मौत हो चुकी थी। और तब जाके देव को समझ में आता है कि नीमा एक आत्मा है। और इसी बातों ही बातों में परी देव से सवाल करने लगती है कि मैंने आज तुमको अपने कॉलेज के बाहर देखा। यह सुनने के बाद आरूप परी से कहने लगता है शायद तुमने किसी और को देखा होगा, इन सारे लोगों के चेहरे एक ही जैसे दिखते हैं ना। लेकिन परी फिर से अपने पापा से यही कहने लगती है नहीं पापा, मैं इसी को हमारे कॉलेज के बाहर देखा। तो आरूप परी को बताने लगता है ये तो हरगिज हो नहीं सकता, क्योंकि देव आज सारा दिन मेरे साथ ही था, हम दोनों एक केस पे काम कर रहे हैं। और तभी आरूप को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी जगह पर एक बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनने के बाद आरूप देव को वहाँ पर ले जाने लगता है, और परी जिद करने लगती है कि परी भी इनके साथ जाएगी, लेकिन बीच में अपने दोस्तों के पास उतर जाएगी। खैर उसके बाद देव आरूप परी ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ। इस बंदे की लाश को देखने के बाद आरूप देव से कहने लगता है क्या तुम इसकी आत्मा से बात कर सकते हो कि ये कैसे मरा। देव कहने लगता है ये तो हम में से नहीं है, और वैसे भी ये यमनाडु का काम नहीं है। लेकिन आरूप देव को समझाने लगता है देखो यहाँ पर आधी रात को कोई भी गवाह नहीं है, अगर तुम मेरे लिए ये कर देते हो तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। इस तरफ कार में परी को फिर से वो इनर वॉइसेस सुनाई देने लगती है, और वो इनर वॉइसेस परी को ये कहने लगती है कि तुम्हारे पापा और देव झूठे हैं। इस तरफ देव अपने गले में का दिया निकालकर उसे जलाता है, और देव उस बंदे का हाथ पकड़कर आत्माओं की दुनिया में जाने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बंदा वही है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब एक पुलिस ऑफिसर यमनाडु के पास आया था और यमनाडु ने इस बंदे से कहा था कि तुम पहाड़ी से नीचे कूद के मर जाओगे। खैर उसके बाद वो बंदा देव को अपना दिन का सारा इंसिडेंट देव को दिखाने लगता है। पहले वो बंदा एक कॉलेज के पास गया, वहाँ पर थोड़ी देर रुका, और उस वक्त देव ने परी को देखा। जब परी को किसी लड़की ने आकर ये पूछा कि तुम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। खैर वहाँ से वो बंदा जब अपने गाड़ी में घर जा रहा होता है, तभी इसके सामने एक ट्रक आ जाती है।
जिसकी वजह से ये बंदा अपना कंट्रोल खो देता है और वो बंदा पहाड़ी से नीचे कूद के मर जाता है। ये जान लेने के बाद देव फिर से परी के कॉलेज जाता है, जहाँ पर परी उस वक्त डांस कर रही होती है। और तभी परी किसी लड़के से मिलने के लिए साइड में आती है और तभी परी एक शीशे में देव को देखती है और देव से पूछने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन उस लड़की को कोई भी नजर नहीं आता। देव सिर्फ परी को ही नजर आता है, जिसका मतलब है परी आत्माओं को देख सकती है। खैर उसके बाद देव अपनी दुनिया में आकर आरूप को बताने लगता है कि इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई और उस ट्रक का नंबर आरूप को बताने लगता है। उसके बाद आरूप अपने बेटी को उसके फ्रेंड्स के पास छोड़ के अपने घर चला जाता है और जब आरूप अपने घर जा रहा होता है तो आरूप के सामने फिर से वो पागल बंदा आता है और आरूप से कहने लगता है, और यहाँ पर मौतें होने वाली है, ये बस यहीं पर खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन यमनाडु और थापा ये दोनों डोमा के होटल जाते हैं और यमनाडु डोमा का हाथ पकड़कर उसके फादर के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारा फादर एक लोहार था ना, तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए काम किया था। देखो मैं यहाँ पर मेरे भतीजे की तलाश में आया हूँ, क्या तुम मेरे भतीजे को जानते हो? तो डोमा पागल लड़की देव के बारे में बताने लगती है कि देव उस पहाड़ी के ऊपर रहता है और इसी बातों ही बातों में यमनाडु अपना वो दूसरा आँख निकालकर डोमा का फ्यूचर देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पियक्कड़ आकर यमनाडु को डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद यमनाडु इधर उधर स्मेल कर थापा से कहने लगता है कि हमें कोई देख रहा है, लेकिन हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद यमनाडु धीरे धीरे डोमा के पास जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। एपिसोड 3 डार्क नाइट। एपिसोड की शुरुआत में ही यमनाडु और थापा ये दोनों देव के घर जाते हैं और देव के घर में एक बंदा रहता था। यमनाडु उस बंदे को मार देता है और बाद में यमनाडु को यह बात पता चलती है कि मरने वाला देव नहीं है। इस तरफ पुलिस वालों को उस लड़की का टैब मिल चुका होता है। जब पुलिस वाले इस टैबलेट को चेक कर रहे होते हैं तो पुलिस को थापा का चेहरा दिख जाता है और इसकी वांटेड लिस्ट निकालने लगते हैं। और पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद आरूप देव से कहने लगता है कि कल तुमने जिस ट्रक के बारे में बताया था, हमने उस ट्रक के बारे में पता करने की कोशिश की और वो ड्राइवर अपना जुर्म कबूल कर लिया कि ट्रक वाले ने रॉन्ग रूट पे आ रहा था। मतलब एक्चुअली आरूप देव की परीक्षा ले रहा था। इस तरफ कॉलेज में परी जब डांस कर रही होती है तो फिर से परी को उसके इनर वॉइसेस सुनाई देने लगती है। फिर से परी को ललकारने लगती है और परी अपने इनर वॉइसेस से कहने लगती है, चुप हो जाओ। उसके बाद परी और उसके फ्रेंड्स कहीं घूमने के लिए जाने लगते हैं और तभी परी देव को देखती है और देव को देखने के बाद परी देव से कहने लगती है, तुम यहाँ पर फिर से आ गए, क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगली बार मेरा पीछा मत करना। लेकिन देव उस लड़के को नजर नहीं आता। अब चूंकि देव अपने पुराने घर पे नहीं रह सकता तो अपने सामान लाने के लिए देव जब अपने घर आता है तो देव और आरूप ये दोनों उस बंदे की लाश को देखते हैं जो देव की घर की रखवाली कर रहा था और देव इस बंदे के पास दिया जलाकर आत्माओं की दुनिया में जाने लगता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये बंदा वही है जो यमनाडु को डिस्टर्ब किया था जब यमनाडु ने डोमा का फ्यूचर देख रहा था। और उस वक्त यमनाडु ने स्मेल करके थापा से क्या कहा था कि हमें कोई देख रहा है। एक्चुअली वहाँ पर देव था और उस वक्त यमनाडु देव की ही स्मेल कर रहा था। और जब यमनाडु डोमा के पास जाता है शायद उसे मारने के लिए कि तभी वहाँ पर डोमा के फ्रेंड्स आ जाते हैं। ये देखकर यमनाडु और थापा ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दरमियान में जब देव उस बंदे की आत्मा को फॉलो कर रहा था तो उस वक्त परी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, याद है ना आपको? और उस वक्त परी ने देव की आत्मा को देखा था। इस तरफ देव की सांस फूलने लगती है और एक्चुअली यहाँ पर रूल ये है कि जब देव आत्माओं की दुनिया में जाता है तो देव उस आत्मा से दूर नहीं जाना चाहिए, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। खैर उसके बाद देव फाइनली यमनाडु का चेहरा देख लेता है जो एक आंख वाला होता है। होश में आने के बाद देव फौरन डोमा को कॉल करने लगता है और डोमा से कहने लगता है कि तुम फौरन अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठो, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन तब तक यमनाडु और थापा ये दोनों डोमा के पास आ चुके होते हैं। डोमा को मारने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन डोमा भी इन दोनों को जख्मी कर देती है और तभी वहाँ पर देव और आरूप आते हैं और इन दोनों को देख के यमनाडु और थापा वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद देव डोमा से कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा या चाचा के पास चले जाओ। उसके बाद आरूप देव को उसके नए रूम में ले आता है। वहाँ से वो दोनों किसी होटल में जाकर नूडल्स खाने लगते हैं और इसी बातों ही बातों में आरूप देव की तारीफ करने लगता है कि देव के पास ये शक्ति होने के बावजूद भी देव इसका दुरुपयोग नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ यमनाडु कुछ और शक्तियाँ हासिल करना चाहता है।
ऐसा कहते हुए आरूप देव से कहने लगता है, देव मुझे धोखा मत देना। दूसरी तरफ परी और उसके फ्रेंड्स किसी होटल में आते हैं, पार्टी वार्टी करने लगते हैं और तभी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस होटल में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है और ऑफ कोर्स वहीं पर देव और आरूप भी होते हैं। ये दोनों भी उस होटल की तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ होटल में जब पुलिस की रेड पड़ती है तो सारे लोग पीछे के दरवाजे भागने लगते हैं और बेचारी परी भी वहाँ से भागने लगती है और किसी जगह पर आके छुप जाती है और तभी इसकी अंतरात्मा परी से कहने लगती है, तुम यहाँ पर क्यों छुपी हो, जाओ आगे जाओ, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम जैसी लड़कियों को अंदर ही रहना चाहिए। यह सुनने के बाद परी ठान लेती है कि परी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगी और जब परी पुलिस के पास जा रही होती है तभी इसकी टक्कर देव से हो जाती है। तो देव परी को बचाने के लिए अपने घर लाता है। यहाँ आने के बाद परी देव से पूछने लगती है कि तुम झाकरी हो ना, मतलब जो लोग आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, उनको झाकरी कहते हैं। तो देव हाँ का जवाब देने लगता है। तो परी देव से कहने लगती है, क्या तुम मेरी माँ की आत्मा से बात कर सकते हो? तो देव परी को समझाने लगता है कि मैं किसी भी आत्मा से उसकी आखिरी घड़ी तक ही बात कर सकता हूँ। अगर शरीर ठंडा हो जाए तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली जाती है। उसके बाद देव परी को अपना वो इंसिडेंट बताने लगता है कि जब कभी भी देव आत्माओं की दुनिया में आता है, परी आत्माओं को देख सकती है और परी को पता नहीं ये इसके साथ कैसे होता है। और तभी वहाँ पर आरूप आकर देव का दरवाजा खटखटाने लगता है। आरूप की आवाज़ सुनकर परी और देव ये दोनों घबराने लगते हैं। जब देव अपना दरवाजा ओपन करता है तब परी देव के कमरे में कुछ इस तरह से पोज देते हुए सोई हुई रहती है, जैसा लगता हो देव ने इस लड़की के साथ रात बिता रहा हो। यह देखने के बाद आरूप देव को ना डिस्टर्ब करते हुए वहाँ से चला जाता है और जब तक आरूप अपने घर आता तब तक परी अपने घर आ चुकी होती है और सो चुकी होती है। एक्चुअल से आरूप ने यहाँ पर परी को घूमने के लिए ले आया था, लेकिन केस की वजह से आरूप को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो परी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। दूसरे दिन आरूप जब देव को लेने के लिए देव के पास आता है तो उसी कार में परी भी होती है और परी फिर से देव से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज प्लीज मेरी माँ की आत्मा से बात करने में मेरी मदद करो। लेकिन देव के पास उतनी पावर नहीं है। लेकिन परी को पूरा शक है कि उस दिन इसकी माँ के साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ था, क्योंकि जिस दिन इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन आरूप का और निमिका इन दोनों का झगड़ा हुआ था और झगड़ा किस बात का हुआ था ये परी को पता नहीं। इसी के बारे में पता करना चाहती है परी और आरूप ने भी परी को इसके बारे में बताया नहीं। खैर उसके बाद आरूप परी को उसकी कॉलेज ड्रॉप कर देता है और तभी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कल रात यमनाडु और थापा ये दोनों किसी चेक पोस्ट से गुजरे हैं। इस तरफ थापा किसी दुकान के पास आता है अपने खाने पीने के सामान खरीदने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि थापा को ड्रग्स की आदत है। खैर उसी वक्त वो दुकान वाली पेपर में यमनाडु और थापा की तस्वीर देखती है। जब थापा वहाँ से चला जाता है तो वो दुकान वाली औरत फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि थापा इस जगह पर है। उसी को ट्रैक करते हुए पुलिस किसी जगह पर जाती है जहाँ पर पुलिस यमनाडु और थापा के ट्रक को देखती है और एक्चुअली वो एक पुराना हॉट स्प्रिंग होता है। खैर यहाँ आने के बाद आरूप और एक और पुलिस वाला उस हॉट स्प्रिंग में जाने लगती है, देव और लिपिका को वहीं पर छोड़ के। जब वो पुलिस वाला वहाँ पर जाकर उस खिड़की को ओपन करता है, थापा इस पुलिस वाले पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। और इस पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर लिपिका अपनी गन लेकर यहाँ पर आती है और डायरेक्ट दरवाजा ओपन करके अंदर घुस जाती है। अब देव बेचारा वहाँ पर अकेला क्या करता, वो भी यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर इन पांचों के बीच बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान देव ने यमनाडु की वो आंख फोड़ देता है। लेकिन तभी पता नहीं कैसे यमनाडु और थापा ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होता है।